डे सेकंड है स्पीति ट्रिप का। तो अभी हम मॉर्निंग में यहीं पे तारा होम स्टे में हमने ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। यहाँ पे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी और हमने ये ड्रेस पहन के यहाँ पे इस ड्रेस का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद हम जाने वाले हैं ताबो मोनेस्ट्री और उसके बाद जाएंगे हम डंकन मोनेस्ट्री। चलिए आपको ले जाते हैं ताबो मोनेस्ट्री। अब हम ताबो मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। ताबो मोनेस्ट्री विजिट करते हैं, चलो। और ये है ताबो मोनेस्ट्री और ये 996 AD में बना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ताबो मोनेस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसको पॉज करके एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ, अंदर विजिट करते हैं कैसा है। मोनेस्ट्री अंदर घूम के आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ लामा जी हैं। तो लामा जी हमें बताएंगे कि मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओ कि कब बना है, कैसे इसका टाइमिंग वगैरह कब कब रहता है। तो मोनेस्ट्री 996 AD में बनाया गया था वेस्टर्न तिब्बत किंग लाल लामा ईश्वर द्वारा। अच्छा जी, हाँ जी। और उसके बाद 1047 में हाँ जी उनके ग्रैंड नेफ्यू द्वारा रिनोवेट किया गया था। अच्छा। चाचू द्वारा रिनोवेट किया गया था। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। फिर जितने भी यहाँ के पेंटिंग्स और स्टेचूज है ना, हाँ जी, हाँ जी। कश्मीरी आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था। अच्छा। कश्मीरी हिंदू आर्टिस्ट द्वारा। अच्छा। और 26 की 36 कुछ आसपास बुलाए गए थे, फिर उनके द्वारा बनाए गए थे सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे टाइमिंग क्या रहता है कि कितने टाइम पे आ सकते हैं और जा सकते हैं? अच्छा, सुबह अभी तो वैसे मैं पूछा 6 बजे करता हूँ। हाँ जी। अच्छा। और अगर कोई टूरिस्ट आते हैं उनके लिए 9 बजे से खुले हो जाते हैं। अच्छा, 9 बजे से 4-5 बजे तक खुले होते हैं। 9 से 4-5 बजे तक। ठीक है लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलिए। तो यहाँ पे ये हमारे रिलेटिव भैया है। तो भैया यहाँ पे बहुत सालों से ताबो में रहते हैं, तो इनको यहाँ के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी इनको पता है। तो हम भैया से जानते हैं। सबसे पहले तो इसको अजंता लोरो हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस मोनेस्ट्री को। सबसे बड़ी बात है ये सरकोंग रिम्पोचे जब तिब्बत से इंडिया आए थे। अच्छा। वो आने के बाद जो है इसका जो है बहुत ध्यान दिया गया। अच्छा। तभी यहाँ पर सरकोंग रिम्पोचे के मतलब उनके ही वो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो पुनर्जन्म दूसरे सरकोंग आए हुए हैं। तो मोनेस्ट्री पूरा इसका ध्यान देते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी पूरा अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। हम ताबो मोनेस्ट्री देख के यहाँ पे ताबो का ही न्यू कंस्ट्रक्शन होके यहाँ पे नया मोनेस्ट्री बना है, तो हम वो देखने जा रहे हैं भैया और हम। तो देखते ये ताबो मोनेस्ट्री जो है अभी 3-4 साल पहले कंप्लीट किया गया। अच्छा। और इसमें कारीगर जो बुलाए गए थे, हाँ जी हाँ जी। जो मूर्ति जो बनाया गया था ये भूटान से आए थे। अच्छा। हाँ, ये भूटान से आए थे, उनने कंप्लीट कर बनाया। हाँ जी। और ये जो भारत के हमारे इंडिया के जो बुद्धिस्ट के गुरु थे, हाँ जी। तो वो इस मंदिर में वो है सारे। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अंदर से किस तरीके से बना हुआ है ताबो का न्यू मोनेस्ट्री। आपने हमको यहाँ पे बताया यहाँ के बारे में और हमें यहाँ पे विजिट कराया। आप लोगों को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको ताबो मोनेस्ट्री के बारे में। हाँ जी। ये ताबो मोनेस्ट्री के अंडर में 3 गांव आता है। अच्छा। लरी, पो और ताबो। अच्छा। और उन्हीं के देख रेख में ही मोनेस्ट्री चलता है। अच्छा। और जैसे
जो इस कल्चर को प्रिजर्व रखना है स्पीति का, तो 3 गाँवों का जो कल्चर हो गया, कोई रूल रेगुलेशन हो गया, इसको मेंटेन रखना है, गाँवों के रस्म रिवाज बोलते हैं जिसको। ताबो मोनेस्ट्री के मतलब उनके ही अधीन ही, मतलब कि उनके ही उनको इन ताबो मोनेस्ट्री को ही पूछा जाता है। किसी रिलीजन से बेस्ड हो कोई भी चीज़ होगा। और लामा लोग यहाँ पर अपने घर भी नहीं जाते हैं और यहीं रहते हैं, अपने यहाँ पर रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत बोले वाले हैं। और अब तो सरकोंग रिमोचे के वजह से ये जो है ये तीनों गांव बहुत खुशहाल हो गया है। और इकोनॉमिकली बोले, चाहे वो रिलीजियस लेवल में बोले, हर एक चीज़ में बहुत अच्छा है। और आपको थैंक यू सो मच। इसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ताबो मोनेस्ट्री हमने पूरा घूम लिया है, तो इसके बाद हम डंकर मोनेस्ट्री जा रहे हैं। चलो मिलते हैं अब, चलो डंकर मोनेस्ट्री की तरफ आगे चलते हैं। से डंकर के लिए निकल चुके थे, तो अभी हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। हमने शिजलिंग गांव क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ये एक डंकर मोनेस्ट्री के लिए जाता है और दूसरा जाता है काजा के लिए। तो अभी हम जाएंगे डंकर मोनेस्ट्री। चलिए। पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। और ये डंकर विलेज है, ये जो भी आपको दिख रहा है ये डंकर विलेज है और आगे मोनेस्ट्री है। तो अभी हम डंकर मोनेस्ट्री विजिट करते हैं। चलो। के बाद हम यहाँ पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम पिन वैली विजिट करेंगे। पिन वैली में हम देखेंगे वहाँ पिन वैली में क्या क्या है, कैसा है खूबसूरती वहाँ की। और उसके बाद हम जाने वाले हैं रात को काजा, और आज रात का स्टे हमारा काजा में होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम डंकर मोनेस्ट्री से निकल ही रहे थे तो यहाँ पे हमें छरिंग लामा जी मिले, जो कि बचपन में कल्पा में आ चुके हैं। मैं 10th स्टैंडर्ड तक कल्पा में थी, तो मुझे उनकी आवाज़ याद रह गई थी और मैंने इनसे बात किया कि आप कल्पा में रहते थे, तो इन्होंने बोला हाँ। और हम ये मेरे बुआ जी के छोड़क्स भी रह चुके हैं, तो एक इमोशनल टच वो आ गया। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद छरिंग जी। और हम आपसे विदा लेते हैं और हम अब फिर कभी आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे, फिर मिलेंगे। हमें डंकर मोनेस्ट्री से निकले हुए आधा घंटा हो गया है। यहाँ अथरगु है इस पॉइंट का नाम। अथरगु से पिन वैली हमें जाना है। पिन वैली जाने के लिए हमें लेफ़्ट लेना होगा इस ब्रिज से, और यहाँ से आगे स्ट्रेट जो है वो काजा के लिए है। बाद में हमें काजा ही आना है वापसी में, बट अभी हम पिन वैली के लिए ये ब्रिज वाला रास्ता लेंगे। तो चलिए पिन वैली चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं।
वैली के लास्ट विलेज मुद विलेज में पहुंच गए हैं। अथरगु से करीब 35 किलोमीटर दूर मुद विलेज है और यहाँ पे अभी अराउंड 6 बज गए हैं। हमें पहुँचते पहुँचते थोड़े हम लेट हो गए, बट ये सीनिक है, यहाँ पे देखने लायक है, ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम यहाँ पे विलेज टूर करेंगे पिन वैली के लास्ट विलेज मुद विलेज में। तो चलिए, हम कल्पा से आए हाँ जी कल्पा से, अभी हमने काजा जाना है। हाँ जी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ लोगों से, जो मुझे पसंद है लोकल से इंटरेक्शन करना। तो चलो आगे चलते हैं। ये मड हाउसेस है, यहाँ पे मैक्सिमम मड हाउस बने हुए हैं, मिट्टी और पत्थर के घर। छोटा सा प्यारा सा विलेज है मुद विलेज। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप और ये सब चीज़ें। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम काजा के लिए निकल रहे हैं और चलते हैं अब काजा के लिए। मिलते हैं काजा में। अभी हम काजा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने जितने होम स्टे में चेक इन कर लिया है। और हमने होम स्टे प्रेफर क्यों किया, कल रात को भी हम होम स्टे में रुके थे और आज भी हमने होम स्टे ही प्रेफर किया है। होम स्टे में स्टे कंफर्टेबल होता है और विंटर्स में यहाँ पे मैक्सिमम होटल्स बंद होते हैं, एक दो ओपन होंगे, बट वहाँ पे रनिंग वाटर या पानी जम जाता है तो दिक्कतें होने की वजह से तो अब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप होम स्टे का आनंद लीजिएगा जब कभी आप स्पीति विंटर में करें। आज हमारा डे सेकंड स्पीति का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम थक चुके हैं और हम डिनर करके अब फ्रेश वगैरह होके सो जाएंगे। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।